नमस्कार। आज मैं आपको एक प्रेरक प्रसंग सुनाने जा रही हूँ जिसका कि नाम है श्री कृष्ण द्वारा दी गई एक दिव्य शिक्षा। जी हाँ, तो कहते हैं कि महाभारत से एक प्रसंग आता है कि एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सात्विक ये तीनों ही यात्रा कर रहे थे। तो यात्रा के दौरान क्या हुआ कि शाम हो गई। तो जब शाम हो गई तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो पुराना ज़माना था कि जब भयानक जंगल थे और उन जंगलों में तो भाई बहुत सारे जानवर रहा करते थे और तो और राक्षस भी रहा करते थे। तो क्योंकि रात हो रही थी तो श्री कृष्ण ने सोचा कि भाई हम तीनों जो हैं जंगल में एक जगह पे विश्राम कर लेते हैं। पर श्री कृष्ण ने कहा कि भाई हम तीनों ना ऐसा करेंगे कि 2-2 घंटे के लिए हम तीनों पहरा देंगे। तो सबसे पहले सात्यकी जो थे उनकी चांस आई और वह जो है वहाँ पे पहरा देने लगे। तो जब सात्यकी पहरा दे रहे थे तो फिर पता है क्या हुआ कि जंगल में जो राक्षस था ना उसने सात्यकी को छेड़ा और भला बुरा कहा तो सात्यकी का और उस राक्षस का युद्ध हुआ। तो वो जो राक्षस था ना वो पराजित हो गया और जान बचाकर भागने लगा। तो फिर क्या हुआ कि पर सात्यकी जो थे वो भी डर गए थे। तो वो बलराम जी के पास आकर छुप गए और बलराम जी जो है वो उनको भी राक्षस ने बहुत उकसाया। तो बलराम जी को जब राक्षस ने बहुत उकसाया तो बलराम जी का और राक्षस का बहुत युद्ध हुआ। तो बलराम जी ने देखा कि भाई राक्षस की शक्ति तो बढ़ती ही जा रही थी। तो फिर पता है क्या हुआ कि जब सात्यकी जो थे वो थक गए और जब बलराम जी बहुत थक गए राक्षस से लड़ लड़ के तो भैया अब तो श्री कृष्ण को जगाने की बारी आ गई। तो अब श्री कृष्ण जो है वो जाग गए। तो राक्षस ने श्री कृष्ण को भी बहुत छेड़ा, अरे अब शब्द कहे, राक्षस ने श्री कृष्ण को उकसाया। तब श्री कृष्ण ने राक्षस को कहा कि तुम बहुत ही भले आदमी हो भाई, तुम्हारे जैसे दोस्त के साथ तो रात अच्छे से कट जाएगी। तो राक्षस ने हंसकर पूछा, अरे मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया भाई। तो श्री कृष्ण बोले कि सुनो भाई, तुम अपना काम छोड़कर तुम तो मेरा सहयोग कर रहे हो। अरे तुम मुझे उकसा रहे हो, तुम मुझे लड़ने के लिए कह रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मुझे कहीं आलस ना आ जाए, है ना? इसलिए तो तुम मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे हो। तो राक्षस ने उन्हें बहुत छेड़ने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की, लड़ने की कोशिश की, पर श्री कृष्ण हंसते ही रहे। वैसे भी तो यदि आप श्री कृष्ण को देखो ना तो वो मुस्कुरा ही रहे होते हैं, है ना? तो फिर पता है क्या हुआ कि बार बार जब राक्षस उन्हें उकसा रहा था ना तो पता है क्या परिणाम हुआ। जब श्री कृष्ण उकसावे में नहीं आए तो राक्षस की जो ताकत थी ना वो घटने लग गई और देखते ही देखते वो राक्षस ना एक छोटी मक्खी जैसा हो गया। तो श्री कृष्ण ने उस राक्षस को जो मक्खी जितना हो गया था ना तो श्री कृष्ण ने उसे पकड़ा और जो वो पीताम्बर नहीं था जो श्री कृष्ण जी ने ओढ़ा हुआ था उसके एक कोने में उस मक्खी को बांध दिया। तो श्री कृष्ण ने अब सात्यकी और बलराम उन दोनों से ही कहा कि जानते भी हो कि वो जो राक्षस तुम्हें उकसा रहा था, छेड़ रहा था, तंग कर रहा था, पूरी रात वो दैत्य तुम्हें सोने नहीं दे रहा था, तो वो दैत्य था कौन? तो सात्यकी ने और बलराम जी ने कहा हम हमें नहीं पता। तो श्री कृष्ण ने कहा अरे भाई उस दैत्य का नाम था आवेश। तो उन्होंने ने कहा आवेश, आवेश का मतलब तो क्रोध होता है। तो श्री कृष्ण ने कहा और क्या, ये तुम्हारे भीतर का क्रोध था, तुम्हारे भीतर का भय ही तो था जो तुम्हें डरा रहा था, वरना कोई राक्षस नाम की भी चीज हुई भला। तो ये जो कथा थी ये तो दोस्तों यहीं पर संपूर्ण हो गई। तो इसमें श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि मनुष्य के अंदर का जो आवेश होता है, क्रोध होता है, वो एक तरीके का राक्षस होता है जो जब मनुष्य के अंदर घुस जाता है तो मनुष्य उसे जितनी हवा देता है, यानी कि उस क्रोध को जितनी हवा देता है उतना ही वो राक्षस 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता चला जाता है। उस राक्षस की ताकत जो है वो तब घटती है जब इंसान अपने आप को संतुलित रखता है, हर समय मुस्कुराता रहता है। तो क्या होता है कि जब आप अपने ऊपर काबू रखते हो, अपना संतुलन नहीं खोते, आपको जब कोई बहुत उकसाता है तो आपको गुस्सा नहीं आता, क्रोध नहीं आता, तो क्या होता है कि वो जो आपका जो एक क्रोध है उसकी ताकत घट जाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम बहुत गुस्से में आते हैं तो हम अपने ऐसे दांत बीचने लग जाते हैं कि मैं तुझे तो आज मार ही दूं। तो फिर क्या होता है कि गुस्से से हम अपने शरीर का बहुत नुकसान करते हैं और हम खुद ही राक्षस बन जाते हैं। पर अगर हम अपने ऊपर संयम रखें, हम अपने ऊपर काबू रखें,
तो हम अपने ही अंदर के जो भय को, अपने अंदर के जो राक्षस को काबू कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। अब ये जो कथा है इसका सार क्या है कि देखिए आजकल क्या होता है कि छोटी छोटी बातों पर हम बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। घर परिवार पड़ोस सभी जगह पर ना होने जैसी बातों पर भी हमें आवेश, अरे क्रोध आ जाता है। हम सोचते हैं कि हम सामने वाले से भी गुस्सा होकर उसे उसको सजा दे रहे हैं। अरे ऐसा नहीं है। गुस्से में तो सबसे ज्यादा हम अपना नुकसान स्वयं करते हैं। क्या आपको पता है कि जो इंसान बहुत ज्यादा गुस्सा करता है ना, सत्यता में वो अपनी उम्र खो रहा होता है। तो जब हम गुस्सा करते हैं तो क्या करते हैं हम नेगेटिव सोचते हैं। तो जब हम नेगेटिव सोचते हैं, जब हम नकारात्मक सोचते हैं, तो हमारे शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है भाई, वो दैत्य रूपी बीमारियां ही तो बनाएंगी, है ना। ये जो क्रोध का राक्षस है, ये जो आवेश है, तो हमें क्या करना चाहिए, इस राक्षस को की जो शक्ति है उसको बढ़ाना नहीं चाहिए, यानी कि अपने गुस्से को बढ़ाना नहीं चाहिए। जब गुस्सा आए तो हमें उस गुस्से को नियंत्रण करना चाहिए, और यदि हम उसके ऊपर नियंत्रण कर लेंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि हमारा गुस्सा कम हो जाएगा और हम अपने ऊपर विजय पा पाएंगे। तो हमने अक्सर देखा है कि जो संत महात्मा होते हैं, क्योंकि वो अंदर से बहुत शांत होते हैं, तो उनके चेहरे पर क्या होता है, एक नूर होता है। क्यों होता है वो नूर? आपके मुंह से कहाँ गायब हो गया? अरे भाई, हम बात बात पे गुस्सा करते हैं, बात बात पे क्रोध करते हैं, नहीं करते तो मन में सोचते हैं। तो जो भी हम मन में सोचते हैं, तो हमारी जो आत्मा है, जो दृष्टा की तरह बाहर झांक रही है, तो हमारे चेहरे पे हमारे गुस्से का, हमारे पूरे शरीर पर हमारे गुस्से का बहुत फर्क पड़ता है, और हमें तरह तरह की बीमारियां लग सकती हैं। जो संत हैं वो बहुत शांत है, तो क्योंकि संत के नाम से पता चल रहा है कि जिसका सुंदर अंत हो वो संत होता है। तो वो बहुत शांत है, तो वो उनके चेहरे पे नूर होता है। तो इसलिए हमें अपने ऊपर काबू रखना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये प्रसंग हमें यही सिखा रहा है कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों ने मेरी बात को बहुत ही प्रेम पूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आपकी आत्मा को मेरा बारंबार प्रणाम है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।